अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल इम्तियाज़ इमरान व्लॉग्स। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला का लाख लाख करम है हम सब पर। आज मैं आप लोगों के लिए शोबान का एक ख़ास वजीफ़ा लेकर आई हूँ जो बहुत ही अफजल है। आप लोगों ने अगर कोई परेशानी में मुब्तला हैं तो इस वजीफ़े को आप लोगों ने लाजमी करना है। बहुत ही एक ख़ास वजीफ़ा है, लेकिन वजीफ़ा शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करना। ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए प्यार और मोहब्बत होगा। तो मेरी बहनें और भाइयों, वजीफ़ा हम शुरू करेंगे, साथ साथ मैं आप लोगों को ये रेसिपी भी मैंने कहा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। आज हम लोग बना रहे हैं गाजर का हलवा, तो इसलिए मैंने कहा कि अपनी बहनों के साथ ये रेसिपी भी शेयर कर लेती हूँ और वजीफ़ा भी। तो वजीफ़ा भी बहुत ख़ास है और उससे पहले ये थोड़ा सा इंजॉय कर लें कि गाजर का हलवा कैसे बनता है। मैं तो बिल्कुल इजी तरीके से ही बनाती हूँ, कद्दूकाश करके ना गाजरों को, तो इस तरह ना मैं इनको दूध वगैरह हर चीज़ में एक साथ डालकर ना इसको ना चूल्हे पर चढ़ा देती हूँ। तो आप लोग कैसे बनाती हैं, कैसे रेसिपी, मतलब आप लोग भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मुझे आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आप लोगों का तरीका कौन सा है, तो मेरा साथ साथ ये आप लोग तरीका भी देखते रहें और उससे फ़ायदा उठाएं और लुत्फ़ उठाएं। तो मेरी प्यारी बहनें और भाइयों, आप लोगों ने कितनी इबादत की है, कितना आप लोगों ने रजब के महीने में और शबान के महीना भी शुरू हो चुका है, इसमें आप लोग क्या क्या इबादत कर रहे हैं, पढ़ाइयाँ आप लोगों ने शुरू की हैं कि नहीं, और अगर की हैं तो आप लोग मुझे भी बताएं और मैं भी आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी और साथ साथ बता भी रही हूँ। लेकिन आज का जो मौजू है वो है शबान शरीफ का ख़ास वजीफ़ा जो रिज़्क़ के लिए है। रिज़्क़ में बरकत के लिए कोई भी हाजत हो, कोई भी मुश्किल से मुश्किल हाजत हो, वजीफ़ा कुछ इस तरह से है। आप लोगों ने ना वज़ू की हालत में होना है, मतलब वज़ू करके कोई भी नमाज, फजर की हो, ज़ुहर की, असर की, शाह की, मगरिब की, जो भी किसी भी नमाज के बाद आप लोगों ने ना ये वजीफ़ा करना है। ये वजीफ़ा हर किसी के लिए, हर मुसलमान के लिए, हर कोई इसको पढ़ सकता है, मतलब मर्द ख़वातीन कोई इस वजीफ़े को कर सकता है। जैसे कि आप लोगों के रिज़्क़ का मसला है, रिज़्क़ में कमी है, तो रिज़्क़ के लिए आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग बे औलाद हैं तो औलाद के लिए भी आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के बच्चे हैं, उनके रिश्ते नहीं हो रहे, तो उनके लिए भी आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। कोई भी आपकी दिली हाजत हो, कोई भी मुराद हो, आप उसका तसव्वुर करना है। तसव्वुर करके ना फिर आप लोगों ने इस वजीफ़े को करना है। जाए नमाज पर बैठकर उसी जगह पर, वहाँ पे नमाज के बाद आप लोगों ने सबसे पहले ना दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आपको कोई सा भी, ज़ाहिर है हर मुसलमान को नमाज वाला दरूद आता है, दरूद इब्राहिमी, वो तो हर मुसलमान को आता ही है, तो अफजल यही है दरूद। बाकी आप लोग जो भी दरूद पाक पढ़ सकती हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन अफजल जो बात कर रही हूँ वो दरूद इब्राहिमी है। तो आप लोगों ने ना एक बार दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, तो उसके बाद आप लोगों ने ना हाथ की उंगलियों पर पढ़ना है 11 मरतबा, या वहाबो या वहाबो या वहाबो। अल्लाह ताला का ये प्यारा सा नाम आप लोगों ने 11 मरतबा हाथ की उंगलियों पे पढ़ना है। उसके बाद उसी वक्त, उसी टाइम आप लोगों ने पढ़ना है सूरत कौसर। सूरत कौसर को आप लोगों ने 10 मरतबा पढ़ना है, वो भी आप लोग हाथ की उंगलियों पर ही पढ़ना है। उसके बाद फिर आप लोगों ने ना 3 मरतबा अलहम्दो शरीफ पढ़ना है, मतलब सूरत फातिहा। 3 मरतबा आप लोग सूरत फातिहा का इस तरह ज़िक्र करें, क्योंकि इससे अल्लाह ताला का शुक्र अदा होता है। ये शुक्र के लिए है सूरत फातिहा, कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहते हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने वही दरूद जो पहले पढ़ा है वही 1 मरतबा दोबारा पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी हो या कोई सा भी दरूद आपको इजी लगता है, तो बेहतर यही है कि आप लोग 3-3 मरतबा पढ़ लें। लेकिन अगर 3-3 मरतबा नहीं तो 1-1 मरतबा ज़रूर पढ़ना है।
اور وظیفے کے درمیان آپ لوگوں نے کسی سے گفتگو نہیں کرنی۔ بہتر یہی ہوگا کہ کوئی خاص جگہ کا اہتمام کریں اور وہاں پر آپ لوگ بیٹھ کر اس وظیفے کو کرنا ہے۔ تہہ دل سے یقین کامل ہو اللہ تعالیٰ پر، اتنا یقین کر کے اور اس کے بعد اس وظیفے کے بعد آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہاتھ جوڑ کر اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کریں، اور دل کی نیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جو بھی آپ لوگ وظیفے کرتے ہیں دل کی نیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے میں یہ آپ لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ اگر یہ وظیفہ ہم لوگ پورے مہینے میں کرتے ہیں تو اور بھی بہتر ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت اتنا تو ہر کسی کے پاس بھی ہوتا ہے، جیسے ہم چلتے پھرتے کھانا بنا رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، تو ہم لوگ وظائف تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایسے وظائف جو ہیں خاص اہتمام کے لیے، وہ تو نماز کے بعد کسی خاص جگہ پر بیٹھ کر کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ پڑھ لیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ پورا مہینہ، اگر پورا مہینہ نہیں تو ایک دن آپ لوگوں نے اس وظیفے کو ضرور کرنا ہے شعبان کے مہینے میں، کیونکہ شعبان ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے محبوب کا مہینہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور شعبان کا میرا، اور جو رمضان شریف کا مہینہ ہے وہ میری امت کا مہینہ ہے۔ اس لیے ہمیں اس مہینوں میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی چاہیے، روزے رکھنے چاہیے، اور شب برات کا روزہ آ رہا ہے وہ بھی ہمیں رکھنا چاہیے۔ میری بہنیں، یہ چھوٹے چھوٹے جو اعمال ہم یہاں کرتے ہیں نا، ان کا بہت اجر و ثواب ہمیں ملے گا آگے، بہت زیادہ۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے یہی ریکویسٹ بھی کرتی ہوں اور تہ دل سے اجازت بھی دیتی ہوں اس وظیفے کو کرنے کی۔ تو آپ لوگ براہ کرم اس وظیفے کو کرنا ہے، اور مجھے بتانا بھی ضرور ہے کمنٹس باکس میں کہ کہاں کہاں سے آپ لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور کن کن لوگوں نے یہ وظیفہ کیا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے یہ وظیفہ کیا تو مجھے بھی اچھا لگے گا، لیکن آپ کے اپنے اعمال ہوں گے، آپ کو فائدہ ہی ہوگا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فائدہ ہی فائدہ اٹھائیں۔ تو چلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا، اور ہمارے ساتھ بنے رہیے، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کوشش کریں کہ اپنے چینلز میں میرا نام ضرور بتایا کریں، میرے چینل کا نام، تاکہ میرا چینلز کافی دن ہو گئے ابھی تک صحیح نہیں چل رہا، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ بہن بھائی مجھے بھی سپورٹ کریں اور میرے چینل کا نام لیں اپنے چینل میں، تاکہ آپ کے جو ویورز ہیں وہ میری سائٹ پر آ جائیں اور میرے چینل کو دیکھیں، وزٹ کریں میرے چینل پر۔ تو آپ لوگوں کی مہربانی ہوگی۔ چلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے، اللہ حافظ، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔